लेकिन उसे क्या पता था कि दोस्ती के हाथ पर आने का यह भी एक अंदाज होता है। निहाल! नहीं सोफिया, नहीं 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 मत मत पूर्वा, नहीं वो गोली दाग देगी। नहीं ये क्या कहा तुमने? हाँ? कैसे कहा? तुम्हें मेरी चिंता होनी चाहिए, तुम्हारे लबों पर मेरा नाम होना चाहिए, इसका कैसे है? तुम्हारी आंखों में मेरी परछाई होनी चाहिए। मैंने गलत सुना या तुमने गलत कहा? मैंने ना ही कुछ गलत कहा है और ना ही तुमने कुछ गलत सुना है। हाँ, गलत समझा जरूर है। मैंने कभी भी तुम्हें नहीं चाहा है। अगर जिंदगी में मैंने किसी को चाहा है, किसी को दिल से प्यार किया है, तो सिर्फ निहाल से किया है और किसी से नहीं। फिर वो क्या था? मल्हार, यू आर ग्रेट। मल्हार, आई अडोर यू। आम लोगों की तरह तुम क्लर्की करने के लिए पैदा नहीं हुए। किसने कहा था? तुम। मैं खुदकुशी करने गया था तो कैंटीन में बैठकर फूट फूट कर कौन रोई थी? तुम। जेल में मेरे लिए खाना कौन सा कैंटीन, कौन सा जेल? तुम क्या बोल रहे हो? मैं कुछ नहीं जानती। Yes, I adored you. I did. वो तुम्हारे अंदर की कला के साथ। मेरे पीठ पर बैठकर। मैं प्यार करती हूँ तो सिर्फ निहाल से। अपनी जिंदगी अगर मैं किसी के साथ बिताना चाहती हूँ तो सिर्फ निहाल के साथ। बाकी सब तुम्हारा सपना है। मल्हार, हर बच्चे को जन्म देते ही आंखें खोलने से पहले भगवान एक सपना दिखाता है कि वो क्या बन सकता है। उसमें ऐसे कौन से हुनर हैं जिससे वो अपना वजूद बना ले। बहुत से लोग 2 वक्त की रोटी जुटाने में अपना सपना भूल जाते हैं। कुछ लोग अपने माँ बाप के सपने साकार करने के लिए अपना सपना भूल जाते हैं। लेकिन कुछ लोग निहाल की तरह होते हैं जो अपना प्यार, अपनी खुशियां, हर चीज कुर्बान कर देते अपने सपनों को साकार करने के लिए। और कुछ लोग तुम जैसे होते हैं जो सबसे आसान तरीका अपनाते हैं। तुम जेल से भागे और गुनाह के रास्ते पर चल दिए। मल्हार, मुझे यकीन था कि तुम एक दिन चोटी के कलाकार बनोगे और मैं अभिमान से दुनिया के सामने कहूंगी कि मल्हार मेरा दोस्त है। लेकिन जिस कला से तुम सम्मान पा सकते थे, उसी कला का गलत इस्तेमाल करके तुम सजा के हकदार हो गए। मुझे घिन आती है अपने आप पर कि मैं कभी तुम्हें जानती थी।
पुलिस के हवाले कर दूंगा। सिर्फ एक बार मुझे उस पुराने थिएटर में मिलो। किस लिए? मेरे बाबूजी के लिए। उन्होंने मेरा नाटक कभी नहीं देखा। इतनी सारी पुलिस फोर्स होने के बावजूद एक भागा हुआ मुजरिम खुलेआम स्टेज पर चढ़कर कविता गाकर बड़े आसानी से निकल जाता है। इट्स अ शेमफुल फैक्ट। पूरे मुंबई पुलिस फोर्स की इज्जत तुम एक इंस्पेक्टर की वजह से भरे बाजार में उतर गई है। सारी पब्लिक हम पर हंस रही है। किस पब्लिक की बात कर रहे हैं आप सर? कोई एकाध पागल किसी कॉलेज की लड़की को भरे बाजार में कत्ल कर देता है तो खड़े होकर तमाशा देखती है, वो पब्लिक? या जब गुनहगार पुलिस के हाथों से निकल जाता तो खड़े होकर तालियां मारती हैं, वो पब्लिक? शट अप, शट अप। ये सस्पेंशन ऑर्डर तुम्हें पुलिस फोर्स से हटा देने के लिए है, समझे? शुक्र करो ये कल की तारीख का है। अब तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं अपनी नौकरी और इज्जत बचाने के लिए। अरे बैंडेज तो मान लीजिए। बंद कर दो ना ये टक टक। ये आवाज चलती रहती है तो मुझे लगता है मेरा बाप मेरे साथ है। ये आवाज बंद हो जाती है तो मैं घबरा जाता हूं। बचपन से मेरे कानों को इस आवाज की आदत हो गई है। ये आवाज लोरी है मेरे लिए। इसी आवाज को सुनते सुनते मैं सो जाता था और इसी आवाज से मेरी नींद खुलती थी। बाप की उंगलियों ने बहुत उल्टा सीधा छाप दिया है मेरी जिंदगी पर। टिक 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 टिक। मेरे बाप के चेहरे पे मैंने कभी सुकून नहीं देखा। उनकी आंखें हमेशा कागज पर छपे हुए लफ्जों में जिंदगी की न मिलने वाली खुशियां ढूंढती रहती थी। आंखों में दो ही भाव, हार और नफरत। नफरत जो सिर्फ मेरे हिस्से में आई। जिंदगी भर हम रेल की पटरी की तरह एक दूसरे से मिले ही नहीं, साथ साथ चलते रहे, मिले नहीं। हमारे दोनों के बीच में सिर्फ ये टिक 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 टिक। सोफिया, हम एक गेम खेलेंगे, एक खेल खेलेंगे। सोफिया बैठो। सोफिया, हम एक खेल खेलेंगे। इसमें मैं तुम्हें शादी के लिए मनाते रहूंगा और तुम ना करती रहोगी। मैं तुम्हारे सिवा जी नहीं सकता। मैं कुछ भी नहीं कर सकता तुम्हारे सिवा। इस अकेलेपन से मैं बहुत डरता हूं। अगर तुम मेरे साथ रहोगे ना तो ये टिक 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 है ना, मेरी जिंदगी से चली जाएगी। मैं अधूरा हूं तुम्हारे सिवा। अब इस मोड़ पे मुझे अकेला छोड़कर मत जाना। मैं वो जिंदगी की सारी खुशियां तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा जिसके सपने तुमने देखे। मुझे अपना लो। देखो देखो, इस मुट्ठी भर धूल को 4 सांसों में जकड़ दिया है किसी की वासना ने। उन्हीं 4 सांसों का मोल चुका रहा हूं आज तक। एक बार हाँ कर दो। एक बार हाँ कर दो। एक बार हाँ कर दो। तुम मेरे हो, मैं तुम्हारी हूँ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं नहीं, ये खेल है, इसमें तुम्हें ना कहना है। इस खेल में हाँ कहने का अधिकार सिर्फ उसको है। तुम्हें सिर्फ ना कहना है। ऐसा मत कहना। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन मैं उससे प्यार करता हूँ, वो किसी और से प्यार करती है। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, मेरा नहीं, उसका नहीं। वो जो आसमान में बैठा हुआ हमारा बाप है ना, उसने पहले ये टिक 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 करके हमारे माथे पर लिख दिया है सब। मैं क्या करूँ?
मैं क्या करूं? मैं हाँ नहीं कर सकता। नहीं, मुझे जाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए। मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो कह दे। तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो। मुझे भी अच्छा बनना है। हमें ये जख्म लेके घूमना है, तुझे, मुझे, सबको। हम सब अश्वत्थामा है, हम सब अश्वत्थामा है। Kucicana nasi manata, kucamanata, 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 mumi, kucamanata. Avocado, kiku, up, up. टाइप कीजिए। आज मुझे ये जाहिर करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि दुनिया का मैं सबसे खुशनसीब बाप हूं। आज मेरा बेटा मिलिट्री अफसर बन गया, डॉक्टर बन गया, कलेक्टर बन गया। मैंने जो जो चाहा था वो सब कुछ बन गया। उसकी खबर हर अखबार में छपती है, लेकिन उसकी कामयाबी का सेहरा मेरे सर पे है, क्योंकि उसके इनामों के कप मैंने भीख के कटोरे समझकर फेंक नहीं दिए होते। उसकी कलाकार बनने की इच्छा को दबोच नहीं दिया होता। उसको पूरे मोहल्ले के सामने जलील नहीं किया होता तो वो शायद ही ये बन पाता जो आज बन गया है। इसलिए मैं उसका ब्रह्मा हूं और कल इस कामयाबी के लिए उसके गले में जो भी मालाएं पड़ेंगी उसका हकदार मैं ही रहूंगा। फुल स्टॉप।
स्पेस गोपाल राघवदास अग्निहोत्री। Friend, that's like a good father. Come on, let's celebrate. Check. Check. सर ये वही आदमी लगता है जिसकी आपको तलाश है। अच्छा, तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो? आवाज भी एकदम वैसे ही सर। ओके सुनो, तुम उसकी बातें सुनते रहो, मैं अभी वहां पर पहुंचता हूँ। इज दैट क्लियर? हाँ सर। अपना ख्याल रखना। एक्सक्यूज मी सर। थैंक यू। वेलकम सर। बहुत अच्छा काम किया तुमने। सर वो तो कब का चला गया। कहाँ गया वो? उसकी बातें सुन के कुछ पता लगा कि वो कहाँ जा सकता है? सर वो बुड्ढे से कह रहा था चल नाटक देखने चलते हैं। कौन से थिएटर में? सोफिया ने इतनी जल्दी खुदकुशी करनी नहीं चाहिए थी। प्यार में इतनी जल्दी हार मानना जायज नहीं है। मुझे देखो, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। पूर्वा को सब कुछ याद दिला दूंगा, वो कभी ना नहीं कर सकती। थिएटर को चारों तरफ से घेर लो सर। और कहीं से भी भागने की कोशिश करे तो उसे गोली से उड़ा देना। नहीं, मगर याद रहे तुम्हारे अंदर जाने का उसे एहसास तक नहीं होना चाहिए, वरना वो अपूर्वा को बंधक बनाकर भाग सकता है। इज दैट क्लियर? मल्हार 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 मल्हार। थर्ड बेल शुरू करते हैं। Come on! Yes! Yes! You can! You can! कैसी एक्ट्रेस हो? कोई तुमसे बेहद प्यार करता है, तुमसे शादी की विनती कर रहा है। सीन कौन सा है? तुम्हारे चेहरे पर हंसी होनी चाहिए बाबा। हाँ, रो रही हो तुम, लोग वहां से जूते मारेंगे। कम ऑन स्माइल। मैं नहीं हंस सकती। तुम हंस सकती हो। मैं नहीं हंस सकती। तुम हंस सकती हो, आसान। मल्हार मैं नहीं हंस तुम सकती। हंस सकती हो, आसान। You have to smile. हंसो, हंसो। मुझे तुम नहीं हंस होगा। सकती हो। मैं नहीं हंस सकती प्लीज। हंसो, तुम हंस सकती हो। हंसो, हंसो, हंसो। हाँ, हाँ, हंस सकती हो। आसान अभिनय। मुझे नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्या मुश्किल है? नहीं आता। मुझे नहीं आता। क्या मुश्किल है? ये देखो। ये देखो, आ गई हंसी।
ऐसी होती है हंसी। चल चल लेकर अपनी नाव चले, चंदन चांदनी के गांव चले। इंद्रधनुष की बहती धारा, उसके पार तीसरा किनारा। इस सफर में और कोई नहीं, ये सफर है बस मेरा तुम्हारा। अब किस दस्तक का है इंतजार, जब तुम्हें पुकारता हो प्यार और सामने हो सपनों का संसार। चल पूर्वा चल, चल लेकर सपनों की नाव चले, चंदन चांदनी के गांव चले। बहुत अच्छा अभिनय किया बेटे तूने, बहुत अच्छा है? मेरा बेटा कितना अच्छा अभिनय करता है ना? कितने वर्षों के बाद आज मैं थिएटर आया। हाँ, इसकी माँ जब थी ना उसके साथ आया था, इसके जन्म के भी पहले, और इतने वर्षों के बाद आज इसका अभिनय देखा। ये तो बहुत बड़ा कलाकार है, बहुत बड़ा कलाकार है ये। आज तक मैं इसे खामखा गालियां देता रहा, कोसता रहा। चल चल बेटा, घर चलते हैं। चल उठ उठ उठ। हाँ, सुबह का पानी आने का वक्त हो गया। चल चल।